चंद रोज कबल जनूब एशियाई ममालिक जल्जले से लरज उठे, जहां इस जल्जले की वजह से पाकिस्तान समेत तमाम एशियाई ममालिक में तशवीश की लहर दौड़ गई। वहीं आने वाले दिनों में मजीद जल्जले आने की खबरें भी गर्दिश करने लगी। हालिया जल्जला किसी टेक्नोलॉजी की वजह से लाया गया था या वाकई ये कुदरत की तरफ से इशारा था। आज की वीडियो में हम आपको हालिया जल्जले की हकीकत बताएंगे और आने वाले दिनों में क्या वाकई मजीद जल्जले आ सकते हैं, इस बारे में इस्लामी और साइंसी नुक्ता नजर से बात करेंगे। तो इस मालूमाती वीडियो को आखिर तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंसान चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, चांद पर कदम जमा ले, आसमान को छूती पहाड़ की चोटियां सर कर ले, समंदर की गहराइयों में गौते लगा ले, लेकिन जल्जला से बचना तो दूर की बात है, उसके आने की प्रिडिक्शन भी नहीं कर सकता। अल्लाह पाक जमीन को हिलाकर हम इंसानों को ये याद दिलाता है कि उसकी ताकत से आगे कोई भी नहीं पहुंच सकता और हम अपने खालिक को मालिक को याद रखें, उससे ला ताल्लुक ना हो जाएं और अपनी मौत के बाद की जिंदगी को याद रखें, क्योंकि हमसे ऊपर भी एक हस्ती मौजूद है जिसकी कुव्वत और ताकत, अजमत और जलाल का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जल्जला एक ऐसी कुदरती आफत है जो अल्लाह के गजब गुस्से की अलामत है। जब किसी कौम में अल्लाह की नाफरमानी, सूदखोरी, शराब नोशी, जिना, शिर्क को बुत परस्ती, जुए, नाइंसाफी, नाच गाने जैसी मकरू आदात अरूज पर पहुंच जाएं, अल्लाह पाक उनकी शक्लें मसख करने की बजाय ऐसी कुदरती आफात इस कौम का मुकद्दर बना देता है। पूरी इंसानी तारीख में इंसानों का और किसी कुदरती आफात से इतना नुकसान नहीं हुआ जितना जल्जलों से हुआ। सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर जल्जला आता कैसे है। साइंस के मुताबिक जमीन की क्रस्ट में मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स में बदलाव की वजह से पैदा होने वाली तवानाई के इखराज से जमीन की सतह पे पैदा होने वाली हलचल को हरफ आम में जल्जला कहा जाता है, जो कि कुदरती तौर पर आने वाली आफात में सबसे ज्यादा खतरनाक और तबाहकुन समझे जाते हैं, जो अचानक बिना किसी वार्निंग या अलामत के आते हैं और पलक झपकते ही पूरे के पूरे शहरों और बस्तियों को मलिया मेट कर देते हैं। अल्लाह की तरफ से मुख्तलिफ अक़वाम पर मुख्तलिफ तरीकों से अजाब नाजिल होता है, जिनमें जल्जले, तूफान, सैलाब, काहत और खुश्क साली और दीगर जमीनी और आसमानी आफात और मसाइब शामिल हैं, जिसका बुनियादी सबब अल्लाह ताला और उसके नबियों की नाफरमानी और उन अक़वाम की बदआमाली होता है, जिनका जिक्र कुरान हकीम के मुख्तलिफ सूरतों में बयान किया गया है। सूरत शोरा में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है कि जो भी मुसीबत तुम तक पहुंचती है वो तुम्हारी बदआमालियों की वजह से पहुंचती है जो तुम करते हो, हालांकि बहुत सी कोताहियों को वो दरगुजर भी फरमा देता है। चंद दिन कबल तुर्की में होलनाक जल्जले ने तबाही मचा दी, फिर पाकिस्तान समेत दीगर कई एशियाई ममालिक को हिला कर रख दिया। इस जल्जले के बाद ये खबरें सामने आने लगी कि इस जल्जले की कबल अज वक्त पेशीन गोई कर दी गई थी। स्वीडन के मशहूर माहिर अर्जियात ने पेशीन गोई की थी कि तुर्की के बाद पाकिस्तान, इंडिया, चीन के अलावा और भी कई ममालिक में शदीद जल्जले आ सकते हैं। सबसे तशवीशनाक बात यह है कि मगरबी जियोलॉजिस्ट यानी माहिर अर्जियात ने यह वार्निंग जारी की है कि अप्रैल के दरमियान में एशियाई ममालिक में फिर से जल्जला आ सकता है। इन ममालिक में पाकिस्तान और हिंदुस्तान भी शामिल हैं। पाकिस्तान में आने वाले हालिया जल्जले को लोग किसी खुफिया टेक्नोलॉजी की कारस्तानी बता रहे हैं, जबकि उलमा के नजदीक ये अल्लाह के अजाब की झलक थी। इस हवाले से अहादीस मुबारका में वाज़ेह निशानियां बयान फरमाई गई हैं कि जल्जले आने की वजह क्या होती है। जब लोग जिना को हिलाल कर लें, शराब पीने लगे और गाने बजाने के मशगले को अपना लें, तो अल्लाह तबारक व तआला की गैरत जोश में आती है और जमीन को हुक्म देता है कि जल्जले बर्पा कर दे। कहा जाता है कि एक बार हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद के दौर में कूफा में जल्जला आया था, तो उन्होंने ऐलान किया था, ऐ लोगों, यकीनन तुम्हारा रब तुमसे नाराज है। अल्लाह की रजामंदी चाहते हो तो फौरन उसे रजू करो और इज्तमाई तौबा करो, वरना अल्लाह सुब्हान ताला को हरगिज परवाह नहीं होगी कि तुम किस वादी में हलाक होते हो। जल्जले कुर्बे क़यामत की निशानियों में से एक हैं। कुरान करीम की सूरत ज़िलज़ाल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया, जब जमीन पूरी तरह झंझोड़ दी जाएगी और अपने बोझ को बाहर निकाल देगी तो इंसान कहने लग जाएंगे इससे क्या हो गया। और सूरत हज में अल्लाह पाक ने फरमाया कि लोगों, अपने परवरदिगार से डरो, बिलाशुबा क़यामत का ज़ल्ज़ला बहुत बड़ी चीज है।
मुफस्सरीन कराम के मुताबिक इन आयात का मफहूम ये है कि पूरी जमीन अचानक शिद्दत से लरज उठेगी जो जमीन को हमवार कर देगा और उससे क़यामत बर्पा हो जाएगी। इस हैबतनाक और खतरनाक ज़ल्ज़ले से जमीन का कोई हिस्सा भी महफूज नहीं रहेगा, मगर उससे पहले छोटे और जमीन के मखसूस हिस्सों में ज़ल्ज़ले आएंगे जो कुर्बे क़यामत की निशानियों में से होंगे। मज़कूरा बाला तमाम बातों को और सबका अक़वाम के अंजाम को ज़हन में रखते हुए हमें चाहिए हम सच्चे दिल से तौबा करें और अल्लाह पाक की तरफ रजू करें। इसमें ही हमारी दुनिया और आखिरत की भलाई है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में अपने दोस्तों को, फैमिली को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।